सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण बेपद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबत मन कोई लेवे मान तो सजे होते है संत दास मुश्किल सु आसान भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र छाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी अत साखी नैचे का अंग लिखित रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत राम शब्द नैचे बजो तजि माया का रूप राम चरण तब पाइए आत्म शुद्ध स्वरूप आत्म की नैचे भया काम कल्पना जाए हरस सोग व्यापे नहीं सुख में रहे समाय आत्म में परमात्मा नैचे करे पिछाण राम चरण वे संत जन सदा एक रस जान। महाराज हमारे राम शब्द नैचे बजो। राम जी के नाम के ऊपर इस शब्द के ऊपर उभय अंशु लिव लगे तीजी झोला खाए। ये रकार और मकार 52 अक्षरों में सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित नाम है। तो इस राम शब्द को नैचे के साथ भेजो। नैचा मतलब हाँ विश्वास, प्रतीति, दृढ़ता, मजबूती। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास। शिष्य को इसको राम नाम को विश्वास के साथ धारना, यानी नैचे के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश, मतलब रात दिन इसको जो है रटना करता रहे। तो राम शब्द नैचे भजो। भजन करना है तो कैसे करो? नैचे के साथ। और तजी माया का रूप, महाराज में माया का रूप छोड़कर तज माया का रूप, जितने भी माया के रूप, जितने भी माया के आकार हैं, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। जनसुखिया निराकार रे छिन में देख मिटा। ये राम जी का शब्द निराकार है और बाकी जितने भी रूप है, आकार है, वो सब जो भी रूप देखने में आता है वो सब आकार है, वो सब माया का। आकार जितना भी है माया का। इसलिए मैं चाहे आकार की सेवा करोगे, आकार की पूजा करोगे, आकार की अर्चना करोगे तो महाराज फरमाने की गर्भवास की ताप नहीं मिटेगी। तो तजी माया का रूप, जितने भी माया के रूप हैं, क्योंकि वो राम जी तो रूप देख देखन के माई दिष्टमुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। तो माया के रूप में है ही नहीं। रज मातर मूर्त कर्ण होई तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो। थोड़ा सा भी स्वरूप दिख रहा है, थोड़ा सा भी आकार है, तो महाराज हमारे वो सब आकार किसका है, स्वरूप किसका है, वो सब माया का ही है। तो तज माया का रूप, माया के रूप को छोड़कर
इन चरम चक्षुओं के दर्शन को छोड़कर राम शब्द नैचे बजो। 68 को काहों को फिरिए, सुरत समेट नाम में दरी। अपनी सुरता को यहीं समेट कर नाम में, राम शब्द में लगा दो, तो महाराज तुम्हारे सभी तीर्थों का लाभ यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। राम शब्द नैचे बजो, तजी माया का रूप। रामचरण तब पाइए आत्म शुद्ध स्वरूप, तभी इस आत्मा का सच्चे स्वरूप की, आनंद स्वरूप की जानकारी प्राप्त होगी। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। इस तन देवल के बीच जो आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव के वंश है, उसका सच्चा स्वरूप आपको तभी प्राप्त होगा जब इस प्रकार से सद्गुरु विधि से राम नाम की रटना करेंगे। और महाराज हमें एक बार जब भीतर का गटपड़चों का आनंद आ गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, भजनानंद प्राप्त हो गया, तो आत्म की नैचे भैया काम कल्पना जाए। फिर जितने भी काम हैं और जितने भी कल्पना है, यानी जितने भी दुख हैं, वो सब मिट जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? जब आत्म की नैचे भैया, जब वो परमात्मा का निज नाम का आपको घट के भीतर आनंद आएगा तब। और जब आनंद आएगा तभी नैचा आएगा। बिना आनंद के नैचा कैसे आएगा? प्रतीति कैसे आएगी? विश्वास कैसे आएगा? आत्म की नैचे भया काम कल्पना जाए, और फिर हर्ष शोक व्यापे नहीं, सुख में रहे समाये। फिर न तो कोई संसार के वस्तुओं के आ जाने से, व्यक्तियों के आ जाने से, सुखों के आ जाने से हर्षिता नहीं होगी, और इन सब के चले जाने से शोक भी नहीं। हर्ष शोक व्याप नहीं, क्योंकि भीतर का आनंद भरपूर प्राप्त हो रहा है, तो बाहर के सुखों की अपेक्षा नहीं। हर्ष शोक व्यापे नहीं और सुख में रहे समय, वो तो बस आनंद में, नाम के आनंद में, निज नाम के आनंद में, गट पर्चों के आनंद में समाया रहता है। आत्म मिल परमात्मा नैचे करे पिछाण, रामचरण वे संत जन सदा एक रस जान। वो आत्मा फिर परमात्मा में मिल जाती है, वो जैसे बूंद होती है वो सागर में मिल जाती है। आत्म मिल परमात्मा रस परस हो जाती है, दीदार करती है, दर्शन करती है। नैचे करे पहचान, पहचान कैसे होगी? जब नैचा करेगा, विश्वास करेगा, प्रतीति करेगा, दृढ़ता करेगा सदगुरु के ज्ञान के ऊपर, तब सदगुरु मिलाएंगे। रामचरण वे संत जन सदा एक रस जान। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हमेशा एक रस आनंद में रहते हैं। परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, प्रतिकूल होती है, लेकिन वो तनिक से भी विचलित नहीं होते। सुख में फूलते नहीं है, दुख में रोते नहीं, एक जैसी अवस्था बनी रहती है उनकी। निज स्वरूप दर्शा बिना सुखिया कैसे होए, रामचरण गाड़ी पड़िया नैचे रहे न कोई। महाराज में जब तक निस्वरूप के दर्शन नहीं हो, भीतर का आनंद प्राप्त नहीं हो, महारस ज्ञान आनंद पद जब तक प्राप्त नहीं हो, तब तक महाराज में वो निर्भय कैसे हो सकता है, सुखी कैसे हो सकता है, आनंद में अवस्थित कैसे हो सकता है? निज स्वरूप दर्शा बिना सुखिया कैसे हो? सुखी हो ही नहीं सकता। और रामचरण गाड़ी पड़िया नैचे रहे न कोई। जिस समय मुश्किल आती है, भीड़ पड़ती है, तकलीफ आती है, उस समय फिर जो है वो परमात्मा को भूल जाता है, उसका नैचा भूल जाता है। यदि वो निस्वरूप उसके पास नहीं है, ऊपर ऊपर का ज्ञान है केवल विचारों के द्वारा, तो वो परमात्मा की टेक को भूल जाता है। और जिसके पास निस्वरूप है, जिसके पास आनंद है, वो कितनी मुश्किल आ जाओ, कितने कष्ट आ जाओ, कितनी तकलीफ आ जाओ, लेकिन परमात्मा की याद उसे सतत रूप से बनी रहती। हाँ, जैसे तोते का दृष्टांत दिया था महाराज। तोते को बहुत अच्छा राम राम करना सिखा देते, वो राम राम खूब करता है, तोता रटन खूब लगाता, लेकिन जैसे ही बिल्ली आती है, वो वापस अपनी जो है राम राम को भूलकर टैं टैं करने लग जाता है। तुम्हारे तो केवल तोता रटन से काम नहीं होगा, समझ होनी चाहिए।
या है ना, रामचरण सुबो पढ़ियो अस्मि ब्रह्म विचार, कुल की भाषा बोलियो तब देखियो दृष्टि मंजार। जैसे उसको मंजारी दिखी, बिल्ली दिखी दृष्टि में, तो अपने कुल की भाषा बोलने लग गया, टै 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 टै। बाकी तो वो क्या कहता था हमेशा, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, ऐसा बोलता था। और जैसे बिल्ली आई सामने, अहम ब्रह्मस्मि भूल गया और क्या बोलने लगा, टै 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 बोलने लगा। तो मुख पढ़ियो तो क्या भयो, पढ़ करने की नीनाय। मतलब वो रहनी में नहीं आया, वो पढ़ लेने से क्या हो गया, उसकी रीत नहीं बनी घट में, चर्चा कर ली। मैं ताप पढ़िया सब बिसरियो, सुध बुध रही न माय। जब ताप पड़ता है, मुश्किल आती है, तब सब बिसर जाता है, तब सुध बुध नहीं रहती है। इसीलिए हमारा निज स्वरूप दर्शा, बिना सुखिया कैसे होए। रामचरण गाड़ी पढ़िया, नैचो रहे न कोई। जब मुश्किल आती है, तब कुछ भी नैचा उसे नहीं रहता, भूल जाता है उसे। पंखो एक नंबर बढ़ा, पंखो एक नंबर बढ़ा दो, पंखो बढ़ा दो एक नंबर। क्या घर का क्या बारला, क्या गावेती लोग, रामचरण सभी करे भली वस्तु को सोग। महाराज हमारे कोई भली वस्तु चली जाती है, कोई अच्छा आदमी चला जाता है, तो सभी शोक करते हैं। क्या घर का क्या बारला, क्या गांव वाले, सब शोक करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सोग किया कछु ना सरे, पड़े ज्ञान में जोड़, गई वस्तु आवे नहीं, मिले न खर्चा मोल। महाराज में शोक करने से क्या होगा, और बल्कि ज्ञान में जोल पड़ेगा और दुखी हो रहे हो, जबकि ज्ञान होने के बाद तो दुखी होना ही नहीं चाहिए, और ज्ञान को बट्टा लगा रहे हो। मैं गई वस्तु तो आवे नहीं और मिले ना खर्चा मोल, उसके लिए कितने आप पैसे भी खर्च कर दो तो भी वो प्राप्त नहीं होगी जो चली गई हो। इसलिए महाराज फरमाने क्या करना, रामचरण भज राम को तजिए हर सरु सोग। उसके लिए सोग मत करो, बस आप तो राम जी का भजन करो, सोग के अंदर समय मत खराब करो, राम जी के भजन में करो। राम बिनु तू लोक में झूठा सब संजोग। यही समझो कि वो जितना भी संयोगी संबंध था उतने देर रहा हो और बाकी फिर चला गया, इससे आधा तो संयोगी संबंध था ही नहीं। तो मैं भाई राम जी के बिना जितना भी संबंध है इस संसार का, वो सब झूठा। झूठा क्यों है कि वो थोड़ी देर का है, वो चले ही जाने वाला है, वो हमेशा हमेशा रहने वाला। और राम जी का संबंध है वो हमेशा रहने वाला। राम जी का संबंध कभी छूटने वाला नहीं है। गर्भवास में भी उन्होंने रक्षा की और जीवन भर भी उन्होंने रक्षा की, और मृत्यु के बाद भी वही इस आत्मा की रक्षा करें, वही संगति है, वही साथी है। काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव रस सो टूटी। इसलिए महाराज फरमा ने क्या करना, नर आसुर सुर सुरपति, तन धर बचे न कोई, सोग सयाणा जो करे, जो एके ही में होय। महाराज माने कि नर आसुर सुर सुरपति, तन धर बचे न कोई। चाहे वो नर हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो सुर हो, चाहे वो सुरपति क्यों न हो, इंद्र ही क्यों न हो, तंदर बचे न कोई। जो भी तन, जिसने भी तन धरा है उसको एक न दिन जाना ही है। तो महाराज में सोग सयाणा जो करे, जो एके ही में होई। सोग सयाणा जो करे, जो एके ही में होई। सोग तो सयाणा हो वो शोक नहीं करता, जो समझदार है वो शोक नहीं करता, और जो सयाणा नहीं है, जो समझदार नहीं है, वो शोक करता है। बाकी कोई तन जिसने भी धरा है वो तो जाने ही वाला है, कोई रहने वाला नहीं। इसीलिए महाराज हमारे समझा सो ही जानिए, नुकते रहे सुचेत, रामचरण नुकते बिकल सो मूर्ख सदा चेत। सयाना उसे समझो, समझा हुआ उसे समझो,
ज्ञानवान उसे ही समझो जो नुक्ते रहे सूचित, जो नुक्ता आने पर, मौका पड़ने पर, काम पड़ने पर अपनी समझदारी दिखाए, ज्ञान दिखाए। उस समय शोक नहीं करे, घबरावे नहीं। और मां से रामचरण नुक्ते विकल, जो मौका पड़ने पर विकल हो जाता है, दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, सो मूर्ख सदा अचेत, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अचेत है। ज्ञानी तुम तो कहो नैचे करी हमको दिसे नाय, माया संग भरम्यो फिरो क्यों आवे मन माय। महाराज भाई ज्ञानी तुम कहते हो कि नैचा करावा हमने राम जी के ऊपर, पूर्ण विश्वास है, लेकिन महाराज के हमको दिसे ना, हमको पता नहीं चल रहा है आपने नैचा किया हुआ, क्योंकि माया संग भरम्या फिरो क्यों आवे मन माय। फिर आप माया के संग क्यों भरमते फिरते, आपके मन में माया की चाहना क्यों आ रही, यदि नैचा है पूरा तो। पूरा नैचा नहीं है इसीलिए माया के साथ भरमते फिरते हो, माया के उपाने के लिए आप जगह जगह जाते फिरते हो। गीता खुद्यान भाग सी जीम्या तृप्ति होय, रामचरण सुख लक्ष्य को बाचक सुखी न कोय। मात्र केवल गीत गाने से भूख नहीं मिटेगी। आपके 56 भोग लाए हैं, लाडू भी है इसमें, सरस जलेबी भी है, सब आरोग लो, बस ऐसे गीत गा देंगे सब। गीत गाते मैं गीत गाती नहीं है। कैसे गीत गाते हैं? लाडू सरस जलेबी, इसमें सीरा भी है, सब है, ऐसे महाराज तुम्हें गीत गा दो बोले। लेकिन वहाँ पे गीत गाने से भोजन के सारे मिष्ठानों का गीत बना के गा लो, गीत माला बना के, उससे भूख नहीं जाएगी, झिमिया तृप्ति हो। जब तक आप उस भोजन प्रसाद को पानी लोगे अपने मुखारबिंद से, तब तक उसकी जो है तृप्ति होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से महाराज माने रामचरण सुख लक्ष्य को बाचक सुखी न हो। जो केवल बाचक ज्ञानी है, जो केवल बातें ही करता है, वो कभी सुखी नहीं होता जब तक उसकी रीत उसके घट में नहीं बनती, जब तक उसका आनंद उसके घट में नहीं आता। हाँ, बाचक है नहीं, बस केवल बाचने तक का ही ज्ञान है। हाँ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना, बाकी सबको सुनाना, तो वो सुखी नहीं हो सकता है। और जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है वो सुखी हो सकता है। बिन साधन कोई ना सद्या जुगा आगला संत, रामचरण साधन किया सद्या कहे बेदंत। बिन साधन कोई ना सद्या, मतलब साधन के बिना कोई सदा नहीं। आगे भी अनेक युगों में सब संत हुए, सबने कोई न कोई जो है भजन का साधन किया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जैन परलोक सिमारा, 100 परतर दुख पावसी और से दुनि दुनि पछताए। मतलब भजन का साधन बता रहे आपको, और साधन के बिना तो कोई सज नहीं सकता कार्य। तो साधन तो कोई करना नहीं चाहते, भजन तो कोई करना नहीं चाहते, और ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो मतलब कैसे होगा मोक्ष प्राप्त? इसके लिए जो विधि है, तरीका है, भेद के साथ, साधन भी भेद के साथ करना पड़ेगा। वेद सहित ज्ञान घटावे और प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो बिन साधन कोई ना सध्या जुगा आगला संत, रामचरण साधन किया सध्या कहे बेदन। साधन करने के बाद ही वो चीज सस्ती है, और सदने के बाद ही उसका फल आता है। बिना सजे फल नहीं आता। बात कहे वेदांत की चले बेतु की चाल, जो मुख सो तो राजा कहे कारज माए कंगाल। बात तो महाराज तुम्हारे साधन की करता है, बात तो सिद्धांत की करता है, बात तो अच्छी करता है बहुत, लेकिन चलता नहीं, चलता बेतुक की चाल, बिना तुक के चलता।
यानी बिना भेद के काम करते हैं। तो वो महाराज मुक्सु तो राजा के, मुक्सु तो बात ऐसी राजा जैसे बोल रहा हो वैसे बातें करते हैं, लेकिन कारजमाय कंगाल, काम करने में प्रैक्टिकल रूप में कंगाल है, रीता है खाली, केवल वाचक ज्ञानी। कलि के ज्ञानी यूं कहे जगत ब्रह्म दर्शाए, कारण काजन देखिए एक आत्मा भाई। कलि के ज्ञानी यूं कहे जगत ब्रह्म दर्शाए। इस कलि काल में ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि पूरा जगत में हमको ब्रह्म दिख रहा है। कारण काजन देखिए एक आत्मा भाई, सबके अंदर एक ही आत्मा है। इसमें फिर जो है किसी का कारण और किसी का काज मत देखो। विशिष्ट मुनि आश्रम बिन ब्रह्म ज्ञान अधिकार, दई अशीष ऋषि राज को कारण देख व्यवहार। वशिष्ठ मुनि जो है बिनय आश्रम, यानी वशिष्ठ मुनि ग्रस्त थे, वो बैरागी नहीं थे। हाँ, वो आश्रम बांधे हुए नहीं थे। वो वशिष्ठ मुनि आश्रम बिन ब्रह्म ज्ञान अधिकार, उनका जो है ब्रह्म ज्ञान के ऊपर अधिकार था, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। दई अशीष ऋषि राज को कारण देख व्यवहार, उन्होंने आशीष दिया ऋषि राज को, कारण देख व्यवहार। उन्होंने जो है उनके व्यवहार का कारण देखकर भगवान राम को भी उन्होंने ज्ञान दिया। और ऋषिराज विश्वामित्र जी भी हो सकते हैं। दई आशीष ऋषिराज को कारण देख व्यवहार। विश्वामित्र जी जो, उनको भी ऋषिराज उन्होंने कहा है, आओ ऋषिराज। हाँ, कब कहा था? तज शस्त्र निर्मल भयो कियो दंडवत आय, वशिष्ठ मुनि तब बोलिया ब्रह्म ऋषि कह भाई। वो सब जो है सब शस्त्रों को छोड़कर निर्मल भये और उन्होंने दंडवत किया आकर। तब वशिष्ठ मुनि ने बोला कि ब्रह्म ऋषि कहिए क्या बात है। कौन? विश्वामित्र जी। जो हाँ, विश्वामित्र जी को ऋषिराज बोला, ब्रह्म ऋषि कहा। पहले तो वो सब शस्त्रों के साथ आए थे और उन्होंने पुत्र हत्या उपजो नहीं मोह मान अहंकार, देखियो तेसो ही कयो लक्ष्य ज्ञानी तणो विचार। उन्होंने जो है 60 उनके पुत्रों की हत्या कर दी थी। हाँ, वशिष्ठ मुनि के। और फिर वो शस्त्रों को छोड़कर निर्मल होकर आए, तब उनको जो है दंडवत किया। तब वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा कि ब्रह्म ऋषि कहिए क्या बात है। मतलब उनको, वशिष्ठ मुनि को अपने पुत्रों की हत्या कर दी, फिर भी उनको कोई शोक नहीं हुआ। तब वो उनके चरणों में पड़े विश्वामित्र कि देखो, मैंने इनके इतने सारे पुत्रों को हत लिया, फिर भी इनके मन में मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं, मेरे प्रति कोई ग्लानि नहीं। तब वो इनके चरणों में पड़े। तो वशिष्ठ मुनि आश्रम बिन ब्रह्म ज्ञान अधिकार, ऐसा उनका ब्रह्म ज्ञान था कि उनको कोई शोक ही नहीं। दई आशीष ऋषिराज को कारण देख विहार, तज शस्त्र निर्मल भयो कियो दंडवत आए। फिर उन्होंने जो है सारे शस्त्रों को छोड़कर उनको दंडवत प्रणाम किया वशिष्ठ मुनि को। और विशिष्ट मुनि तब बोलिया ब्रह्म ऋषि कह भाई। तब उनको विशिष्ट मुनि ने ब्रह्म ऋषि कहकर पुकारा, बुलाया। पुत्र हत्या उपजो नहीं मोह मान अहंकार, पुत्र की हत्या कर देने के बाद भी उनको पुत्रों से मोह नहीं हुआ और मान और अहंकार की कोई बात उन्होंने नहीं की। देखियो तेसो ही कहो लक्ष्य ज्ञानी तणो विचार, जैसा भी देखा था वैसा ही जो है उन्होंने वो अपने ज्ञान का विचार बताया। अब ज्ञानी को गाली दे तो उल्टी देवे 5, रामचरण स्वार्थ बंदिया सूझे ना ही साज। मतलब आज ऐसे जो है ब्रह्मज्ञानी संत नहीं मिलते, वशिष्ठ मुनि जैसे। आज तो किसी ज्ञानी को आप गाली दे दो तो उल्टी देवे 5, वापस पलट कर 5 गाली दे देगा। रामचरण स्वार्थ बन गया, सब स्वार्थ से बंधे हुए, सूझे ना ही साच, किसी को साच नहीं सूझा, सबको अपना अपना स्वार्थ सूझ रहा है।
और सब स्वार्थ से बंधे हुए। सबको अपने अपने मान प्रतिष्ठा चाहिए, सबको धन संपत्ति चाहिए, सबको शरीर संसार इंद्रियों के सुख चाहिए, सब उसी का उपाय करने में लगे हुए। ब्रह्म नित्य माया अनित उपजा सो नहीं थिर, ऐसा ज्ञान विचार के करो शब्द सुशीर। महाराज फरमाने कि ब्रह्म नित्य है और माया जितनी भी है जिसका उपाय कर रहे हैं स्वार्थ पूर्ति का, वो सब अनित्य है, वो सब चले ही जाने वाली है, वो रहने वाली नहीं है। तो उसके लिए जो है कोई लड़ाई झगड़े नहीं करो, स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी के साथ द्वेष नहीं करो और किसी के साथ राग नहीं करो, क्योंकि उपजा सो नहीं थिर, जो भी उत्पन्न हुआ है वो थिर नहीं है, वो चले ही जाने वाला है। ऐसा ज्ञान विचार के करो सब सुसु, इस प्रकार का ज्ञान का विचार घट में करो और शब्द के साथ लगो, करो शब्द सु सीर। सीर करने का मतलब शब्द के साथ पार्टनरशिप कर लो। हाँ, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, शब्द के साथ, मतलब अपने समय को शब्द को दे दो, शब्द का आनंद ले लो, सब अपने जितना समय मिले उसमें साथ करो उनका। अचल अखंड अभंग नित नाश कदे नहीं होय, रामचरण सत शब्द है नैचे कीजे सोय। महात्मा वही सत शब्द है। कौन सा? जो अचल है, जो अखंड है, जो अभंग है, जिसका नाश कभी नहीं होता, वो सत शब्द है। ऐसे सत शब्द का नैचा करो। नैचे का अंग है, विश्वास करना है, नैचा करना है, प्रतीति करनी है, दृढ़ता किस पे करनी? सत शब्द पे करो, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अचल है, अखंड है, अभंग है, जिसका कभी नाश नहीं होता। एक बार प्राप्त हो जाता तो चला जाता नहीं वापस। रामचरण सत्शब्द है, नैचे कीजिए सो, यही सत्शब्द है। इसके ऊपर नैचा करो, इसके ऊपर विश्वास करो, यही तारेगा और कोई दूसरा नहीं तार सकता। तो महाराज में किसको भजना है? अचल भजो चंचल तजो, जो अचल है, जो जाता नहीं, उसका भजन करो। तो सत्शब्द अचल है, अखंड है, अभंग है, वो कभी खंडित नहीं होता और वो कभी भंग नहीं होता और वो चलायमान भी नहीं है, आ जाता तो वापस जाता नहीं। अचल भजो चंचल तजो, जो चंचल है उसको छोड़ो, चले जाते हैं उसको छोड़ो, जो नहीं जाता उसको रखो। अचल भजो चंचल तजो, तब मन नैचल हो। मन तभी नैचल होगा जब ऐसे सत्शब्द का भजन आपके घट में बनेगा। भजन की रीत जब घट में बनेगी, भजन का आनंद जब घट में आएगा, सत्शब्द का आनंद जब घट में आएगा, तब आपका मन नैचल होगा। इसके बिना मन नैचल नहीं होना। रामचरण चंचल गए तो नैचे रहे न कोई। किसने चंचल को पकड़ा है, यानी चले जाने वाले को पकड़ा है। तो मैं पाए नैचे, वो निश्चित ही वो रहने वाला नहीं, वो तो चले जाने वाला। चंचल है इसलिए चला जाएगा। जो भी चीज़ चंचल है वो सब चली जाएगी, इसीलिए चंचल को छोड़ो और अचल को पकड़ो। कमला थी न रही मन, कमला थी न रही मन, उस पुरातन की उदूर को न चंचला हो। चंचल है लक्ष्मी, जानत ऐसा कोई, उस पुरातन की उदूर को न चंचला हो। इसीलिए मैं माया का संग दोष सु उपजे हरस रुसोग, कि माया चंचल है, इसीलिए उसका संग करोगे तो आएगी तब हर्ष उपजेगा और जाएगी तब शोक होगा, क्योंकि वो चंचल है। उसका स्वभाव ही आने के बाद जाने का है, रहने का नहीं है उसका स्वभाव। तो उसके संग करोगे तो उसके साथ तो हर्ष और शोक उत्पन्न होना ही है। मैं उसका संग नहीं करो। माया का संग दोष सु, वो संग दोष लगता है, संग करने से संग दोष लगता है। माया का संग दोष सु उपजे हर्ष रुसोग, देखो आत्म ज्ञान में यो ही दीर्घ रोग। मतलब इस आत्म ज्ञान के लिए माया का संग दोष ही बहुत बड़ा रोग है। ये माया का संग छूटता नहीं। माया बड़ी बलाई, डाव दे पकड़े आए। ये माया बड़ी बलाई है, बार बार डाव लगाती रहती है, पकड़ती रहती है, साधक को जाने नहीं देती है। तो इसका संग जब तक बना रहता है तब तक महाराज हमारे ये बड़ा रोग है आत्मज्ञान में। ये आत्मा को परमात्मा में मिलने नहीं देती। हाँ, यही दीर्घ रोग, सबसे बड़ा रोग माया का है। ये माया जो है बार बार घसीट के ले आती, संसार में ले आती।
तो आत्मज्ञान में यही सबसे बड़ा रोग है। ये रोग मिट जाए तो सभी आत्माएं परमात्मा में मिल जाए, माया का पर्दा बीच में से हट जाए, माया की आसक्ति हट जाए, माया की चाहना हट जाए, शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाए, तो वो आत्माएं परमात्मा रूप ही हो जाए। लेकिन ये बीच में माया का संगदोष होने की वजह से जीव हर्ष और शोक में रहता है, और हर्ष और शोक में रहते हुए वो यही जन्म और मरण में आता जाता रहता है। ये बड़ा रोग लग रहा है इसको आत्मज्ञान में। नहीं पूर्ण स्थिति होने का कारण है कि माया का संग दोष, माया अटकाती उसे, माया अटकाती। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाए शोभा। ये जीनी माया मान बढ़ाई शोभा वो तो जाती ही नहीं है, वो तो सबसे सूक्ष्म रूप से सबके ऊपर छाई रहती है, सब घटों के ऊपर हावी रहती है। सबको किसी की मान करो, बढ़ाई करो, सम्मान करो, सब कुछ खुश हो जाते हैं। शोभा करो, खुश हो जाते हैं, और किसी को अपमान कर दो, गाली निकाल दो, नाराज हो जाएंगे। तो जब तक खुश हो रहे, नाराज हो रहे, तब तक वो माया छाई हुई है उसके ऊपर, तभी तो खुश और नाराज हो रहे। नहीं तो खुश और नाराज होना भी बंद हो जाएंगे। जिस दिन वो माया का आवरण हट जाएगा, जीणी माया का संग दोष मिट जाएगा, तो वो सम हो जाएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध हुए थे, भगवान बुद्ध हुए थे, भाई जो है उन्होंने जो भी ला कर दिया आप ले जाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से उनको कोई संग दोष नहीं लगा, वो अलग हो गए थे, माया की चाहना से अलग हो गए थे। इसी प्रकार से अपन जब तक अलग नहीं होंगे, ये दीर्घ रोग है वहाँ परमपद प्राप्ति में। ये दीर्घ रोग जब तक नहीं मिटेगा तब तक परमपद दूर है बहुत, और ये दीर्घ रोग मिट गया तो परमपद बहुत नज़दीक है। माया का संग दोष, सभी प्रकार की माया जो उपजती है वो खपती है। जो उपजने और खपने वाली सब चीज़ें हैं वो सब माया है। त्रिलोकी के पदवी, त्रिलोकी के जितने सुख है, जितने फल है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये शरीर संसार है, इंद्रिया वस्तुएं हैं, इनसे सबकी सुख की कामनाएं, इच्छाएं, ये सब उपजने और खपने वाली। तो इनका जब तक अपन चाहना रखेंगे, संग करेंगे, तो ये संगदोष अपने को अटकाता है, जाने नहीं देता है उधर, परमात्मा प्राप्ति के अंदर बाधक बनता है। और ये संगदोष जब तक रहेगा तब तक परमात्मा पद दूर रहेगा, और ये संगदोष जैसे ही मिटेगा तो परमात्मा पद प्राप्त हो जाएगा। व्यवहार जहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी विहार न होय, रामचरण एक मियान में, खड़क न देखा दोय। दो खड़क एक साथ नहीं रहते एक मियान में। या तो आप संसार का व्यवहार ही साज लो, या फिर जो है राम भजन ही कर लो, दोनों एक साथ नहीं होता। आप संसार के थोक रखने में, व्यवहार रखने में रह जाओगे तो फिर भजन नहीं होगा। व्यवहार जहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञान व्यवहार न होए। फिर ज्ञानी के लिए सकल व्यवहार हो गया झूठा। जिसको ज्ञान हो गया कि संसार झूठा है, झूठो कुटुंब, विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आ उरस्सु टूटी। तो जिसको इस प्रकार का बोध हो गया उसके लिए तो सकल व्यवहार हो गया झूठा। तो फिर वो व्यवहार के में नहीं पढ़कर राम भजन में लगा रहता। एक मियान में दो तलवार नहीं रहती। या तो आप राम भजन ही कर लो, आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई, ऐसी बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए मतलब व्यवहार जहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी व्यवहार न हो। जो भी व्यवहार साजने में लगा हुआ तीन लोगों के, संसार के, शरीर के, उसे भी ज्ञान आया नहीं महाराज के, पूर्णतया ज्ञान नहीं आया, इसलिए व्यवहार साज रहा है। जब ज्ञान आ जाएगा तो उसके लिए सकल व्यवहार झूठा हो जाएगा। सकल व्यवहार हो गया झूठा, फिर ज्ञान आ गया, ज्ञान नहीं आया पूर्णतया अभी, इसीलिए व्यवहार में लगा हुआ। तो व्यवहार जहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी व्यवहार न होय, रामचरण एक मियान में, खड़ग न दे क्या दोय। एके बाम्बी ना बने, दोय बिषहर का बास, रामचरण नित विष बदे, सब लो करे विनाश। क्या कहते, एक बाम्बी के अंदर दो सांप नहीं रह सकते एक साथ, उनके रोज झगड़ा होगा, उनके रोज लड़ाई होगी, और सब लोग करे विनाश। जो सबल होगा उसमें वो निर्बल का विनाश कर देगा। तो यहाँ देखो कौन अप्रबल है, माया ही तो अप्रबल है, सबली तो माया है।
वो फिर जो है भजन में भांगा डाल देती है, विनाश कर देती है, न कळलं पाहिजे, न कळलं. भजन नहीं कर पाते। 2 घंटा कळलं, आधे घंटे नाही कळलं. इसलिए इसलिए महाराज हमारे माया काया झूठ कर इनकी छाड़ उपाधि, राम चरण ले ब्रह्म सुख तो राम शब्द को साधी। यदि आपको ब्रह्म सुख लेना है तो ये राम जी के नाम, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नयनचर को साध ले, यानी खंड पिंड ब्रह्मन में सोच ले, सोचकर अधर होकर अधर निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर ले। और ये माया काया झूठ कर इनकी छाड़ उपाधि, इनकी जितनी भी उपाधि है, इनके जितने भी तेरे अहंकार है, इस माया के जितने भी पद है, इन सब के जितने भी तेरे मान सम्मान है, इन सब को छोड़, इन सब में कुछ भी नहीं धरी है, ये सब जो है अटकाने वाली है। इनकी जितनी भी उपाधि है, इन सब उपाधियों को रख दे नीचे, इनसे कुछ लेना देना मत रख इन उपाधियों में, इन उपाधियों में रच पच मत। ये काया की उपाधि और माया की उपाधि, ये सब झूठी उपाधि है, थोड़े समय की उपाधि है, क्षणिक उपाधि है, और थोड़े समय के अंदर ये तेरे को उलझा कर रख देगी और भजन नहीं करने देगी। इसीलिए तेरे को तो अपना काम भजन करना है, तो भजन कर ले और इन उपाधियों को छोड़ दे, काया और माया की उपाधियों। राम चरण ऊंचा चढ़िया सो नीचे दिशा न जाए, जाका बासा ब्रह्म में ताकू कर्म न खाए। महाराज में जो एक बार ऊंचा चढ़ जाता है, जो गगन मंडल का आनंद प्राप्त कर लेता है, तो महाराज उससे फिर संसार के सुख जो है बालक के समान दिखने लगते हैं, बालकों के खेल के समान दिखने लगते हैं, तब फिर वो इनमें आसक्त नहीं होता दुखी सुख। जो मैं चढ़िया शिखर पर उतर जुग बास न, फिर संसार का बास अपने आप छूट जाएगी। संसार का बास मतलब संसार की बासना, वो छूट जाएगी, कुछ नहीं रहेगी, जो गगन में चढ़ जाएगा। इसलिए मतलब रामचरण ऊंचा चढ़िया सो नीची दिशा न जाए, वापस नीची दिशा में नहीं आएगा, उसका जुगबास नहीं रहेगा, जुग में इच्छा नहीं रहेगी कुछ। अब बहुरी ने जुग में आवड़े, वापस उसे जुग में अब नहीं सुहाता, इस संसार के व्यवहारों में अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ का बासा ब्रह्म में ताको कर्म न खाए, जिसका बासा एक बार ब्रह्म में हो गया, जिसकी सुरता एक बार ब्रह्म में लग गई, जिसको ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो गया, उसको फिर नए कर्म भी दुखी सुखी नहीं कर सकते, उसे कर्म लगते ही नहीं, नए कर्म बांधते ही नहीं, वो कर्मों में आसक्ति नहीं होता, कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होता, उसके भरम सब मिट गए, तो कर्म क्यों करेगा। कोई नए कर्म नहीं करता, ताको कर्म न खाए, उनको कर्म नहीं लगते। ऐसा ब्रह्म मतलब वो भजन वाला जीवन भजन वाला जीवन भजन हो तो नया कर्म बंद है और पुराना कर्म खत्म हो जाए, उनके लिए प्रारब्ध कभी मालूम नहीं पड़ा। हरस सोग दोन्यू गया लया ज्ञान भरपूर, हो तब की नैचे करी दुख सुख में लिया दूर। मतलब उसका जो नए क्रियमान कर्मों के प्रति जितना भी हर्ष था, शोक था, वो दोनों चले गए। वो अब नया कोई उसको हर्षिता होती नहीं है, शोक होता नहीं है, वो तो बस ज्ञान के अंदर आनंद मनाता रहता है। भरपूर ज्ञान है परमात्मा का, और होतब की नैचे, जो होतब है परमात्मा है, जो करेगा जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान, हानि लाभ सहिए, राम 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 कहिए। वो अपने मन की कुछ भी नहीं करता है, जैसे राम जी रखते हैं उसमें राजी रहता है, उसकी रजा में वो राजी रहता है, तो उसके प्रारब्ध कर्म भी सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती है, और दुखी सुखी नहीं होता प्रारब्ध कर्मों से भी। तुम्हारे में दुख सुख में लिया दूर, फिर उसके दुख सुख सब दूर हो गए। होतब की नैचे कर ली, जैसे राम जी रखेंगे वैसे रहना, उसमें राजी रहना, मतलब उसकी रजा में राजी रहना, तो प्रारब्ध कर्मों का दुख भी नहीं लगेगा। नए क्रियमान कर्म भजन करता रहेगा, बांधेगा नहीं, और दुनियात्मक शब्द की गर्जना सुनने से संचित कर्म सब समाप्त हो जाएंगे। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाय, राम चरण गिरी सिंधु जल ज्योति से दर्पण माए। मतलब सुख और दुख दोनों अज्ञानी के हैं, ज्ञानी के न तो सुख सुख रहता है और न दुख दुख होता। जिसको भरपूर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, फिर उसके सुख और दुख दोनों से वो उपराम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। किस प्रकार से, जैसे महाराज में गिरी और सिंधु जल है, पहाड़ और सिंधु का जल है,
उसके लिए दोनों ही मतलब जो है पहाड़ पहाड़ नहीं रह जाता है और सिंधु का सागर का जल नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से दर्पण के अंदर कोई चीज़ दिख रही है वैसे हो जाती है उसके लिए। सुख और दुख उसके जैसे दर्पण में दिख रहे हैं, केवल एक वो उसको देखता रहता है, सुख को भी साक्षी भाव में आ जाता है, दृष्टा भाव में आ जाता है। न तो दुख में दुखी होता है, देखता रहता है, और न सुख में सुखी होता है, देखता रहता है, जैसे कि वो दर्पण में दिख रहे हो उसे सब कुछ। ओरिजिनल नहीं है, सब नकली है, कांच में उसका फोटो दिख रहा है बस उसे। रहने वाला ही रहने वाला। हाँ, न सुख रहने वाला और न दुख रहने वाला, तो इसलिए न तो वो सुख में सुखी होता है और न दुख में दुखी होता है। जिस प्रकार से कांच में फोटो देख रहा है उसकी तरह वो हो जाता है। नाना इष्ट निहार के चितने कीजिए भंग, रामचरण नेचे भजो राम शब्द सरबंग। वहाँ पे सरबंग यानी सभी जगह इस राम शब्द को ही भजन करते रहो। इष्ट रखो तो एक का इष्ट रखो, नेचा रखना तो एक केवल राम जी का नेचा रखो। नाना इष्ट निहार के चितने कीजिए भंग, अपने चित्त को इधर उधर मत ले जाओ अनेक प्रकार के इष्ट करके कि वो सहायता करेंगे, वो सहायता करेंगे, वो सहायता करेंगे। हमारे जो आकारी है वो कितनी देर सहायता करेंगे, वो तो एक दिन चले जाने वाले, लेकिन राम जी हमेशा सहायता करेंगे। गर्भवास में भी उन्होंने सहायता की, कोई दूसरे आए क्या सहायता करने के लिए? और ये शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी आत्मा की सहायता कोई दूसरा करेगा क्या? वही करेगा। इसलिए महाराज हमारे जो हमेशा सहायता करने वाले हैं ऐसे राम जी का इष्ट रखो, और बाकी नाना इष्ट करके, अलग अलग इष्ट करके अपने चित्त को भंग नहीं करो। देश काल पुनि शुभ अशुभ भेदा भेद सुनाए, आत्मपति परमात्मा बरत रियो सब ठाए। महाराज वो परमात्मा, वो राम जी सब ठोर बरत रहे, कोई भी जगह उनके बिना खाली नहीं। चाहे वो कैसा भी देश हो, चाहे वो कैसा भी काल हो, चाहे वो शुभ और अशुभ हो, चाहे वो भेद और अभेद हो, सब जगह वो मौजूद है। एक सुई की नोक के बराबर कण भी उनके बिना खाली नहीं। सब कालों में वो मौजूद है, सब युगों में वो मौजूद है। भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहने वाले, वो मिटने वाले नहीं। ये पृथ्वी कितनी बार जो है रचना में आ गई और कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे। ऐसे राम जी का महाराज हमारे शरणा लो, उनका नैचा करो, उनका इष्ट रखो, उनकी आराधना करो, उनकी उपासना करो। कहूँ रिच्छक कहूँ मारिए, कहूँ अपूज्य पूजाए, ए गटबद जा गट बसे, सो सत्य ज्ञाता नाय। महाराज मैंने कि उसको सच्चा ज्ञान नहीं हुआ जो कहता है कि कहीं तो वो रक्षा करते हैं, कहीं वो मारते हैं, कहीं वो पूज्य है, कहीं वो अपूज्य है। ऐसी गटबद उनके बात रहती है गट के अंदर, ऐसा विचार उनको बनता है। तो मतलब उसे सच्चा ज्ञान राम जी का अभी प्रतीति सब जगह हुई नहीं है। जब सब जगह उनको राम जी की प्रतीति होने लग जाएगी तो उनको न तो कोई मारने वाला दिखेगा, नहीं कोई रक्षा करने वाला दिखेगा, नहीं कोई अपूज्य दिखेगा और नहीं कोई पूजनीय दिखेगा। उनके लिए तो सब समान हो जाएंगे जब उनको ऐसा सच्चा ज्ञान हो जाएगा। जिस प्रकार से दशरथ नंदन भगवान श्री राम को जब ब्रह्म समाधि लगी थी, वशिष्ठ मुनि से ज्ञान धारण किया था, तब राम जी ने कहा कि भाई मैं मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं। उनको रावण में भी वही परमात्मा नजर आने लगे जो राम में थे। वो तो यही कहने लगे कि भाई देवताओं के और राक्षसों के दोनों भाई भाई है, इनके तो जो है ऐसे ही व्यवहार है, आत्मा ही सबके अंदर एक है, अलग तो नहीं है। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं आ जाए तब तक महाराज फरमाने कि वो सत्य ज्ञाता नहीं है, सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं है। अभी भेद नजर आ रहा है, जब लग बली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचार। तो अभी कोई रक्षा करने वाला नजर आ रहा है, कोई मारने वाला नजर आ रहा है, कोई पूज्य नजर आ रहा है, कोई अपूज्य नजर आ रहा है, यानी भला बुरा सब नजर आ रहा है, शुभ अशुभ सब नजर आ रहा है।
ये गटपत जा गट बसे, जिनके गट में ऐसा विचार बस रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो सत्य ज्ञाता ना है। महाराज हमारे वो अभी तक उसको सब जगह राम जी का बोध नहीं हो रहा है कि सब जगह राम जी है, नहीं पता चल रहा उसको अभी। जब मीराबाई को काला नाग आया था तो क्या कहा मीराबाई ने, आओ आओ बलिया, उसका भी ऐसे वो ऐसा नहीं नाग आ गया भागो भागो, काले किशन कुमार, उनको काले नाग में भी किशन कुमार दिख रहे थे। तो में कहूँ रिच्छे कहूँ मारिए, कोई मारने वाला आ रहा है, कोई रक्षा करने वाला आ रहा है, कोई पूज्य अपूज्य, अभी तो अलग अलग दिख रहे सब। उनको सत ज्ञान हो गया था, तो इसीलिए उनको जो है नाग के अंदर भी किशन कुमार के दर्शन हो रहे थे, नाग नहीं दिख रहा था। कहूँ रिच्छक कहूँ मारिए, कहूँ अपूज्य पुजाय, ए गटबद जा गट बसे, सो सत ज्ञाता नाय। बायर भर में अज्ञता, ज्ञाता भर में नाय। सर्वग ब्रह्म विचार के, समता सुमरण माय। हमारे की जो है अज्ञता है, अज्ञान है, भोड़प है, ना समझी है, तब तक जो है बाहर भ्रमता है, बाहर परमात्मा को खोजता है ज्ञानता में, और लेकिन ज्ञाता भर में नहीं। जिसको ज्ञान हो गया फिर वो तो भ्रम में नहीं पड़ता, अज्ञता की वजह से ही भ्रम में पड़ता है, अज्ञान होने की वजह से। सदगुरु से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके भ्रम कर्म सब मिट जाता है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति की इच्छा का जो भ्रम है वो भी मिट जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो बाहिर भर में अज्ञता, ज्ञाता भर में नाय। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया वो तो फिर भ्रम में नहीं पड़ता, और भ्रम में नहीं पड़ता तो वो कर्म भी नहीं करता, वो भरम कर्म दोनिया सु न्यारा हो जाता है। भरम कर्म दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो वो सारे कर्म उपायों में नहीं पड़ता है, केवल वो तो एक राम जी का नाम और निज नाम का सुमरण में लगा रहता है। तो बाह्य भर में अज्ञता, ज्ञाता भर में नाय। जिसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया फिर वो तो भ्रम में नहीं पड़े, वो तो क्या करता है, सर्वग ब्रह्म विचार के, समता सुमरण माय। वो तो सब जगह ब्रह्म का विचार करके एक समता में रहता है, सम्यक ज्ञान में रहता है, सम्यक दर्शन में रहता है, और सुमरण के अंदर लगा रहता है। ऐसे राम जी, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। उसके लिए यही आरती हो जाती है, यही पूजा हो जाती है कि सबके अंदर सर्वग ब्रह्म विचार के, सब जगह उसे राम जी नजर आ रहे हैं, राम जी के सिवाय दूसरा और कोई नजर आता ही नहीं। और वो समता रखता है सबके साथ, सबके साथ समभाव में रहता है। उसके लिए न तो कोई दुश्मन है और न कोई दोस्त है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। तो वो इस प्रकार से समता में रहता है और आनंद मनाता रहता है सुमरण का। राम नाम की नैचे कीनी, नहीं माने वार तुहार। आन देव के संख ने आने, समझ रुकियो विचार। जो महाराज शर्मा ने इस प्रकार से जो राम नाम का नैचा कर लेता है, जिससे वो परमात्मा के अंदर नैचा हो जाता है। फिर वो वार त्योहार नहीं मानता कि ये विशेष वार अच्छा है, इस वार को काम करना चाहिए, उसके लिए सारे वार अच्छे हैं, उसके लिए सब त्योहार है। सदा दिवाली संतदास, आठों पोर आनंद। उसके लिए हमेशा होली है, हमेशा आनंद है, हमेशा उत्सव है, हमेशा दिवाली है। उसके कोई विशेष वार त्योहार का महत्व नहीं रह जाता, उसके लिए सब दिन अच्छे हो जाते, सब दिन बड़े दिन है उसके, सब दिन उसके वार त्योहार हो जाते। संतों के सब हमेशा ही आनंद है, हाँ हमेशा ही दिवाली है। एक दिवाली सभी की हो, संतों के सदा दिवाली संतदास, आठ पोर आनंद, उनके आठों पोर आनंद बना रहता है, हमेशा दिवाली बनी रहती है। तो राम नाम की नैचे कीनी, नहीं माने वार त्योहार। कोई पर्टिकुलर वार के लिए वो कि ये वार अच्छा है, ये वार अच्छा नहीं है,
इस बार को इस दिशा में जाना चाहिए, इस बार को इस दिशा में जाना चाहिए, वो भी नहीं मानता। उसके लिए न कोई दिशा सूल होते हैं, न कोई बद्रा होती है, न कुछ के कुछ कुसुण होते हैं, न कोई उसके राहु केतु होते हैं, न कोई ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर होता है, कुछ भी नहीं होता। उसके लिए कुछ भी फिर वैलिड नहीं रहते हैं। जिसका नेचर राम नाम के ऊपर भरपूर होता है, पूर्ण दृढ़ता विश्वास होता है, उसके लिए है ये महाराज बोला। उसके ऊपर ये कोई चीज़ें असर नहीं करती। राम नाम की नेचे कीनी नहीं माने वार त्योहार, आन देव के संख ने आने समझ रुकियो विचार। और उसे कोई आन देव की भी संख नहीं है कि कोई उसका नुकसान करेंगे, कोई उसमें दोष काढ़ेंगे, कोई उसको दुख देंगे, उसका भी उसे कोई डर नहीं, परवाह नहीं, क्योंकि उसने सबल का शरणा लिया। और सबल का शरणा जो वो शक्ति सब उससे ही प्राप्त करते। तो ऐसे परमात्मा का शरणा लेने के बाद कोई भला उसके ऊपर जो है कैसे कोई दोष निकाल सकता है, कैसे कोई दुख दे सकता है उसको फिर सताने वाले, दुख देने वाले, उसको किसी का डर नहीं रहता है। वो निर्भय होकर बस राम जी के नाम का उच्चारण करता रहता है और कोई भय नहीं रखता है, कोई डर नहीं रखता है। इस प्रकार से महाराज फरमाए नैचा करना है राम जी के ऊपर, इष्ट रखना है राम जी का, तब जाके राम जी जो है उसका काम सार देते हैं और इस आत्मा को परमात्मा में मिल जाती है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। इति नैचे का अंग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज।